बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बच्चों की फेवरेट जेली। अक्सर लोगों से तो डब्बे वाली जेली बिल्कुल परफेक्ट बनती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे जेली परफेक्ट नहीं बनती है और वो पानी छोड़ देती है। इस जेली को आप देख सकते हैं कटिंग के बाद भी ये बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है इसने। जबकि इस जेली को आप देखें, ये मैंने छोटे क्यूब्स की शक्ल में जमाई थी, लेकिन फिर भी इसने पानी छोड़ा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हम जेली के ख़राब होने के रीजंस भी डिस्कस करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। तो चले इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे हमने सॉस पैन ले लिया है और उसमें ऐड किया है 1 कप पानी। अमूमन मार्केट में जो साशे मिलते हैं जेली के, वो 2 कप रेसिपी के होते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ नहीं बनाते हैं उसे थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर रेसिपी ख़राब भी हो जाती है तो ज़्यादा चीज़ें वेस्ट मत हों। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, तो जो साशे हम इसमें डालेंगे वो भी हम इसमें आधा डालेंगे। और ये साशे हमने तभी ऐड करना है जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, ठीक है। चूल्हे की आंच को इस वक्त हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब इसे हमने तब तक मिक्स करना है जब तक ये सारा साशे इसमें मिक्स नहीं हो जाता है। इसमें चीनी का या कलर का कोई भी ज़रा बाकी नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ इसी पैकेट से ही जेली बना सकते हैं। इस पैकेट के बगैर भी बहुत ही आसानी के साथ अपने पसंदीदा फ्लेवर की जेली आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी वो रेसिपी भी आपसे शेयर की जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साशे इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुका है। अब जस्ट हमने एक उबाल आने तक इसे पकाना है और उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे जुनैद जमशेद का ब्रांड जज़ा यूज़ किया था। आप रफ़ान की, नेशनल की, शान की, किसी भी ब्रांड की जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ा फूड के 2 से 3 रिव्यूज़ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये बात भी आपको पता होगी कि हर कंपनी का हर मसाला अच्छा नहीं होता है। तो एक उबाल आने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसे किसी भी खुली प्लेट में हम निकाल लेंगे। अगर आपने मोटी जेलीज काटनी है तो आप किसी भी छोटे बर्तन में इसे निकाल लें। अगर आपके पास जेली बनाने वाला सांचा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। धुएं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लिक्विड कितना गर्म है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं, ठीक है। जेली के कुछ मेज़े को हमने स्टील की कटोरी में ऐड किया और बाकी को इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड में ऐड किया। आइस क्यूब्स जमाने के लिए जो प्लास्टिक की ट्रे आती है उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मैंने बर्फ़ जमाने वाले खाने में रखा, यानी कि ऊपर फ्रीज़र में रखा, फ्रिज में नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया था। तो अब जब फ्रिज वाली हमने जेली निकाली और उसकी कटिंग की तो उसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस छुरी से हम इसकी कटिंग करेंगे वो मुकम्मल तौर पे ड्राई होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इसको मैंने सारा हिला जुला के देखा है, इसमें कोई भी पानी बाकी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर शेफ़ हज़रात जल्दी में बोल देते हैं कि इस जेली को आप या फ्रिज में रख दें या थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। तो मेरा मशवरा यही है कि इसे फ्रिज में ही रखना चाहिए, फ्रीज़र में नहीं। क्योंकि हो सकता है आप 5 से 7 मिनट के लिए उसे रखें फ्रीज़र में और आपके जहन से वो बात निकल जाए और 15 से 20 मिनट के लिए रह जाए फ्रीज़र में। तो इस तरह से उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, वो पानी छोड़ देती है। ये वो जेली है जिसे हमने फ्रीज़र में रखा था। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। जम तो ये चुकी है, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ जम चुकी थी इसलिए इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब आप बनाएं बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी जेलीज़ और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।